Good morning students and welcome back to our online classes for the economics. In last lecture we have completed the unit number 3. ठीक है, हमने यूनिट जो 3 है वो टोटली हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें 4 अलग अलग चैप्टर्स थे जो हमने टोटली कंप्लीट कर लिए थे, जो आपकी एग्जाम के बोर्ड के हिसाब से मार्किंग के हिसाब से जो है वो 12 मार्क का क्वेश्चन पोर्शन जो था वो कैरी कर रहा था। ठीक है, तो वो हमने कल जो है लास्ट लेक्चर में, इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम चैप्टर्स देखने वाले हैं, यूनिट देखने वाले हैं, वो जो है यूनिट 2। उस यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर आएंगे, नंबर 1 इज मनी एंड नंबर 2 इज बैंकिंग। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आएंगे आपके यूनिट 2 में। ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2, इसमें से हम आज करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक के हिसाब से, और वो है मनी। ठीक है, और ये मनी और बैंकिंग यूनिट 2 जो है आपकी बुक्स में, आपके सीबीएसई के हिसाब से 6 मार्क्स का आपका ये बनता है। ठीक है, 6 मार्क्स आपके इसमें से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मनी। तो एज यू ऑल नो कि भाई आपको पता है कि मनी एक ऐसी चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आपके पास अगर इफ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, यू कैन पे इन टू द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जो आप करेंसी पे करते हो उसे हम क्या कहेंगे, मनी। की भाई आप यू आर गोइंग टू बाय मोबाइल एंड यू आर गोइंग टू पे देम। ठीक है, आप जो है उन्हें पे करने वाले, तो वो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इफ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग यू हैव टू गिव देम समथिंग। ठीक है, तो अगर आप कुछ बाय कर रहे हो तो आपको उसको कुछ देना भी पड़ेगा। तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि भाई अगर आपको कुछ बाय करना है तो यू कैन गिव इट इन एक्सचेंज ऑफ दिस गुड्स। ठीक है, यू वांट इफ यू वांट टू बाय समथिंग देन यू हैव टू गिव इट बैक समथिंग। ठीक है, आपको उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये जनरली एक्सेप्टेड टर्म जो है, मीडियम जो है, ताकि आप कुछ चीज बाय करने के लिए आप कुछ चीज पे कर सको, तो उसको हम कहते हैं मनी। ठीक है, तो पहले की सिचुएशंस तो ऐसा नहीं था। ठीक है, मनी जो है वो पहले सिचुएशन ऐसे नहीं था। इवोल्यूशन जो है मनी का धीरे धीरे चेंज होता गया। जो इंडिविजुअल्स को हमको जब तक पता है, सबसे पहले जो है हमारे इकोनॉमी में जो था वो बार्टर सिस्टम था। क्या था? बार्टर सिस्टम। एज यू ऑल नो कि बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, कि जनरली क्या होता था पहले, जब ये मनी नहीं थी या फिर कोई भी जनरली एक्सेप्टेड टर्म नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, तो इंडिविजुअल वर यूजिंग अ बार्टर सिस्टम, मीन्स गुड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई आपको गुड्स चाहिए तो यू हैव टू गिव देम समथिंग इन रिटर्न सम अदर गुड्स। ठीक है, जैसे कि इफ आई वांट वीट, तो मुझे इन रिटर्न में कुछ जो मुझे वीट दे रहा है उसको इन रिटर्न में मुझे कुछ और चीजें देनी पड़ेगी जो मेरे पास है। ठीक है, तो ये क्या था? गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड, दैट वाज द बार्टर सिस्टम इन हिस्ट्री। ठीक है, जनरली जो है पहले जो हम थे वो बार्टर सिस्टम से यूज होता था। ठीक है, तो अगर सपोज अगर मेरे पास हॉर्स है और मुझे काऊ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ता था कि भाई आई हैव टू आइडेंटिफाई और आई हैव टू फाइंड द इंडिविजुअल हु हैज अ काऊ एंड वांट अ हॉर्स। ठीक है, मुझे ऐसे इंडिविजुअल को सर्च करना पड़ता था जिसको हॉर्स चाहिए और उसके पास काऊ है, तो वो हम दोनों मिलके एक्सचेंज कर देंगे, भाई मैं अपना हॉर्स दूंगा, वो मुझे अपनी काऊ देगा। तो दैट हाउ अ बार्टर सिस्टम वाज वर्किंग। ठीक है, वो इस तरीके से बार्टर सिस्टम जो है वो काम करती थी कि भाई एक इंडिविजुअल के पास जो है हॉर्स है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास जो है वो हॉर्स है और उसे काऊ चाहिए। ठीक है, उसे क्या चाहिए? काऊ चाहिए। तो ये इंडिविजुअल ए है। अब he has to find the individual B who has a cow and require a horse. ठीक है, अब ए इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए? उसके पास हॉर्स है और उसे काऊ चाहिए, तो इसे क्या हो चाहिए? A has to find the individuals B who has a cow and who B wants to horse. ठीक है, ऐसा इंडिविजुअल उसे सर्च करना पड़ेगा। तो बार्टर सिस्टम में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि भाई आपको कुछ वैल्यू जो है वो पता नहीं थी। ठीक है, ए हैज टू फाइंड आउट द बी, देयर माइट बी चांसेस दैट ही इज नॉट एबल टू फाइंड द बी एट अ टाइम। ठीक है, हो सकता है कि वो बी को फाइंड ही ना कर पाए, कि भाई ऐसा इंडिविजुअल जिसे हॉर्स चाहिए और रिटर्न में काऊ ही चाहिए। अब उसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि भाई जिसे हॉर्स की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसके पास काऊ नहीं है, तो ये भी एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स उसे मिलेंगे कि भाई हॉर्स तो होगा, हॉर्स तो उसे चाहिए लेकिन उसके पास काऊ नहीं है जो एक्सचेंज कर सके इन दोनों में। तो ऐसे रीजन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे लोग जो हैं
एक दूसरे के साथ जो है धीरे धीरे मनी जो है इस तरीके से इवोल्यूट होती गई कि भाई बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से उसके बाद आया मेटेलिक डॉलर, ठीक है, मेटेलिक मनी आई, मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉइन जो बने अलग अलग वो सारे आए। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारी जो पेपर मनी आई, ठीक है। उसके बाद जो है जनरली धीरे धीरे हम अभी हमारे यहाँ पे क्रेडिट मनी और प्लास्टिक मनी और साथ साथ जो है वर्चुअल मनी भी अभी डील हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम सिर्फ यही समझेंगे कि मनी का जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, कैसे लोग जो है यूज, सबसे पहले क्या यूज कर रहे थे, उसके बाद क्या क्या आगे चीजें जो है यूज होती गई और आज के प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर ओनली दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मनी जो अगर हम डेफिनेशंस बोले तो मनी इज जनरली डिफाइंड एज थिंग दैट commonly accepted as a medium of exchange. Money is generally defined as the thing that is commonly accepted, मतलब हर लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओगे, पैसे दोगे तो जो भी सर्विस आपको चाहिए वो सर्विस आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉमनली एक्सेप्टेड, आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है। हो सकता है कि करेंसी अलग अलग हो, कि भाई जैसे यहाँ पे इंडिया में रुपीज चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है और कहीं और चाइना में युआन चलता है, तो वहां पे करेंसी जो है वो अलग है, लेकिन ऑल आर नोन एज मनी, ठीक है। तो इन रिटर्न जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो क्या है, मनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मनी जो है हमने ये डेफिनेशन है मनी। अभी हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ मनी, कि भाई मनी जो है कैसे चेंज होती गई, कैसे बढ़ती गई। तो सबसे पहले था कॉमोडिटी मनी, ठीक है, कॉमोडिटी मनी। तो ये कॉमोडिटी मनी कब था, इन बार्टर सिस्टम, जो मैंने बात की, इट वाज इन दी बार्टर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले बार्टर सिस्टम में जो था ये मनी थी, ठीक है, कि भाई कॉमोडिटी मनी मतलब गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। आप मुझे वीट दो, मैं आपको राइस दूंगा, या फिर मैं आपको और कुछ दूंगा। तो ये काउ के अगेंस्ट में हॉर्स, ठीक है। तो ये क्या था, बार्टर सिस्टम, गुड्स अगेंस्ट द गुड्स। तो ये कॉमोडिटी मनी जो थी वो जनरली कब थी, अब बार्टर सिस्टम जब हमारी इकोनॉमी में थी तब जो है वो कॉमनली कमोडिटी मनी थी, ठीक है। कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं क्या यूज कर रहे थे, गुड्स इन रिटर्न ऑफ एनी गुड्स, ठीक है। अगर कुछ गुड्स चाहिए तो उनको कुछ ना कुछ रिटर्न्स में गुड्स देने पड़ेंगे। और उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज लाइक काउस, सी सेल्स, लेदर, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस टाइम में कमोडिटी मनी में क्या था, ये भाई काउस है या फिर सी सेल्स जो थे निकलते थे, वो लेदर है, ठीक है, कोई अच्छे प्रीशियस स्टोन्स हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो यूज हो रही थी एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि अगर मुझे वीट चाहिए तो अगर मेरे पास लेदर है तो मैं लेदर उन्हें देता था, या फिर अगर मेरे पास कुछ प्रीशियस स्टोन है तो मैं वो स्टोन जो है उन्हें प्रोवाइड करता था, या फिर काउज है तो मैं काउज उन्हें प्रोवाइड करवाता। तो ये सारी चीजें क्या यूज हो रही थी, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, वो मनी की तरह यूज किए जा रहे थे। तो ये यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये कॉमोडिटी मनी का कौन से टाइम पे थी, कॉमोडिटी मनी वॉज इनटू बार्टर सिस्टम्स, ठीक है, जनरली डिमांडेड एंड हैड कॉमन कॉन्सेंट टू टेकन यूज एज द मनी। वेरियस टाइप्स, जैसे मैंने अभी कहा, दिस वेर अ कॉल्ड अ कमोडिटी मनी। इन सभी चीजों को क्या बोले जाते थे, कमोडिटी मनी। काउ, सीसेट्स, लेदर, प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट ऑल आर कॉल्ड एज कमोडिटी मनी, ठीक है। तो ये है कमोडिटी मनी, सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी में यूज की जा रही थी एज एन एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो था, सबसे पहले था कमोडिटी मनी। उसके बाद है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी, कमोडिटी मनी वॉज रिप्लेस बाय द मेटालिक मनी विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब जैसे जैसे इकोनॉमी में बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ती गई, लोगों ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है धीरे धीरे कमोडिटी मनी वॉज रिप्लेस बाय द मेटालिक मनी, ठीक है। कमोडिटी मनी को धीरे धीरे रिप्लेस किया गया मेटालिक मनी से, क्योंकि अब जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी बार्टर सिस्टम में इस कमोडिटी मनी की वजह से। क्यों, क्योंकि भाई जिसे हॉर्स बेचना है और काऊ खरीदनी है, उसको ऐसा इंडिविजुअल ढूंढना पड़ेगा जिसके पास काऊ है और उसे हॉर्स चाहिए। तो यहाँ पे सर्चिंग कॉस्ट, मतलब कि सर्च करना जो है
ऐसे इंडिविजुअल को जिसके बदले में मुझे वो गुड्स चाहिए और वो मुझे दूसरे गुड्स देगा, तो वो मुझे जो है बहुत टाइम लगता था, ठीक है। सर्च करना हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है कि वो मिले भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल को सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये क्या चीज़ है, एक जो है बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा तो लोग जो है कॉमनली एक्सचेंज मीडियम जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया, मेटेलिक मनी ने ले लिया कॉमोडिटी मनी की जगह, ठीक है। तो कॉमोडिटी मनी वॉज रिप्लेस्ड बाय मेटेलिक मनी विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर मेटल, पार्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस टाइम पे मेटेलिक मनी में कौन से थे, ऐसे मेटल्स जैसे जनरली गोल्ड और सिल्वर थे, बाकी भी छोटे छोटे मेटल्स थे वो भी यूज हो रहे थे, लेकिन जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन एरा ऑफ मेटेलिक मनी वाज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर जो थे सबसे ज्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होते थे, ठीक है। दिस वर वाइडली एक्सेप्टेड इन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन लाइक बाइंग, सेलिंग एंड बोरोइंग, ठीक है। ये गोल्ड और सिल्वर जो थे कि भाई इतना गोल्ड दिया, इसके अगेंस्ट में दे हैव बाय द काउज और दे हैव बाय द गुड्स दे वांट, ठीक है। तो इस तरीके से पहले सिल्वर और गोल्ड जो है एक्सचेंज की तरह से यूज किए जाए, जनरली एक्सेप्टेड थे। देयर वाज ड्यूरेबल एंड इजी टू हैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि भाई हैंडल नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम में। यहाँ पे ये जो मेटेलिक मनी जो थी वो ड्यूरेबल थी, मतलब लंबे समय तक चलती थी, और उसके साथ साथ वो इजी टू हैंडल थी। अब सपोज बार्टर सिस्टम में वीट जो है, हो सकता है कि वीट कुछ टाइम के बाद जो है अच्छे ना रहे, खराब हो जाए, ठीक है। तो वो ड्यूरेबल नहीं थे, ठीक है। कुछ ऐसी गुड्स जो है पेरिसेबल गुड्स जो आइटम्स होती थी जिसकी वजह से वो इतनी ड्यूरेबल नहीं थी, इतने लंबे समय तक अगर आपको चाहिए तो आप यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यू कैन यूज दैट। अब इसलिए जो है ये प्रॉब्लम थी। इसकी जो बेनिफिट जो हुआ मेटेलिक मनी का कि भाई मेटेलिक मनी वॉज वेरी ड्यूरेबल एंड इट वॉज वेरी इजी टू हैंडल, ठीक है। बहुत ही ईजी था हैंडल करने के लिए। दिस कुड बी डिवाइड इंटू स्मॉल यूनिट टू बी यूज एज मनी, ठीक है। वो छोटे छोटे, अब एक हॉर्स है तो आप आधा हॉर्स तो नहीं बेच सकते थे, तो इस हिसाब से वो भी एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम था एक आपकी बार्टर सिस्टम में, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो है गोल्ड और सिल्वर और मेटेलिक मनी की वजह से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्योंकि हम अब हमारे पास जितना गोल्ड है उसमें से आधा गोल्ड हम दे सकते थे या फिर इससे कम भी दे सकते थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं सॉल्व की किसने, प्रॉब्लम जो कॉमोडिटी मनी की थी, बार्टर सिस्टम की थी, वो मेटेलिक मनी सिस्टम में वो सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई, ठीक है। तो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी ये सारी फायदे थे मेटेलिक मनी के, लेकिन फिर भी देयर वर सम लिमिटेशंस लाइक देयर वाज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। या फिर मेटेलिक जो भी जितने भी मेटल्स थे उसकी सप्लाई जो थी वो लिमिटेड थी, और वो ऊपर के लोग, मतलब हर एक इंडिविजुअल्स के पास गोल्ड और सिल्वर होना जरूरी नहीं था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, देयर वर मेनी मोर इंडिविजुअल्स हु डज नॉट हैव गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो वो कैसे ये बार्टर से वो कैसे एक्सचेंज करते, अपने गुड्स कैसे बाय करते या फिर सेल करते, क्योंकि उनके पास जो है इतनी ज्यादा गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर कोई और मेटल नहीं थी, ठीक है। दूसरा चीज है, अब मतलब सबसे पहले कि सप्लाई जो है लिमिटेड है गोल्ड और सिल्वर का, या फिर ऑल अदर मेटल्स का सप्लाई जो था लिमिटेड था, इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। डिफिकल्टी इन हैंडलिंग इन लार्ज ट्रांजेक्शन, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते थे तब डिफिकल्ट होते थे, ठीक है। और लैक ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। सेफ्टी नहीं थी, कोई भी आके आपके पास से वो गोल्ड या फिर सिल्वर जो है आपसे लूट लेता था। तो वो क्या थी, ट्रांजेक्शन्स में जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता या गोल्ड या सिल्वर, तो वहां पे प्रॉब्लम्स अराइज होती थी, ठीक है। सेफ्टी की प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती थी। तो ये है मेटेलिक मनी, ठीक है। ये एरा था मेटेलिक मनी का, और इसमें ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और उसके फायदे भी कुछ और थे, ठीक है। अब उसके बाद है पेपर मनी। थर्ड वन इज पेपर मनी. It was due to the inconvenience use of metallic money. The inventions of paper money facilitated huge transaction requiring the use of money. ठीक है. अब क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि भाई बहुत बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे थे, तब मेटेलिक मनी काम नहीं आ रही थी. ठीक है. टू फैसिलिटेट ह्यूज ट्रांजेक्शन पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड. ठीक है कि भाई इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे थे तब ये जो है, या फिर लिमिटेड स्टॉक था, सप्लाई था मेटल का, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर का. तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड. ठीक है. पेपर मनी जो है वो इन्वेंट की गई. पेपर मनी इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई इन इंडिया. हर एक ये मनी जो है
कौन कंट्रोल करता है हमारे इंडिया में? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है इसे रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये पेपर मनी, इसके फायदे हैं, अभी भी पेपर मनी यूज में है। ठीक है, आप जो करेंसी नोट्स हैं वो क्या है? आपकी पेपर मनी ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अभी भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन वी विल ये जो है सॉर्ट आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर मनी। अब उसके बाद है बैंक और क्रेडिट मनी। बैंक और क्रेडिट मनी। बैंक और क्रेडिट मनी वॉज इन्वेंटेड टू मेक द ट्रांजेक्शन कन्वीनियंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड कंसेंट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, बैंक मनी जो है वो क्यों इन्वेंट हुई? ताकि ये जो ट्रांजेक्शन पेपर मनी में जो थोड़ी सी बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है, ठीक है, इसे स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह लाई जाना, उसके लिए अभी जो है क्रेडिट मनी जो है वो इन्वेंट की गई है। ठीक है, अब ये क्रेडिट मनी क्या है? पीपल स्टार्टेड यूजिंग क्रेडिट मनी लाइक चेक्स, ड्राफ्ट। ठीक है, अभी लोग जो है चेक यूज कर रहे हैं, ड्राफ्ट यूज कर रहे हैं। वो क्या है? एक कोई भी करेंसी नहीं है, ठीक है, लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन वो क्या है? फिर भी इन दोनों के, बायर और सेलर के, दो लोगों के बीच के ट्रस्ट और हमारी फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से लोग जो हैं यूज कर रहे हैं क्या? क्रेडिट मनी, जैसे कि कैश, चेक और ड्राफ्ट। ठीक है, अब ये कोई लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का लीगल टेंडर क्या है? सिर्फ करेंसी नोट्स ही है। ठीक है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, फिर भी लोग जो है जनरली एक्सेप्ट करते हैं कैश, चेक और ड्राफ्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर ऑन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारी बैंकिंग सिस्टम कंट्री के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से बायर्स और सेलर्स जो हैं ये चेक्स और ड्राफ्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाए, दो चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर, ठीक है, वाई बायर्स और सेलर्स आर एक्सेप्टिंग दी चेक्स। ठीक है, ये जो है चेक जो है लीगल टेंडर नहीं है, फिर भी लोग जो है क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिकॉज बायर्स, देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारी बैंकिंग जो हमारी सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से लोग जो हैं ये क्रेडिट मनी जो है एक्सेप्ट करें, चेक्स और ड्राफ्ट। ठीक है, और एक्सेट्रा। प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड इज ऑल्सो यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मनी है। ठीक है, वो भी यूज की जा रही है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से प्लास्टिक मनी जो है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यूज हो रहे हैं। इवन नाउ जो है डिजिटल मनी जो है वो भी यूज हो रही है, जैसे कि हमारे सभी जगह पे वॉलेट है। ठीक है, पेटीएम वॉलेट है, अमेजोन है, बाकी के सारे बहुत सारे ऐसे हैं, वो सारे क्या हैं? वॉलेट हैं, डिजिटल मनी है। वो भी हमारी अभी क्या यूज करें, सभी लोग जो हैं उसे एक्सेप्ट करें कि भाई मैं डायरेक्टली पेटीएम से पेमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने अमेजोन पे से डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, मैंने फोन पे से डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो वो क्या है? डिजिटल मनी। वो भी धीरे धीरे लोग जो हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। दो देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम इनटू द विलेज एरिया, लेकिन हर एक जगह से, मोस्ट ऑफ जगह पे अभी जो है वो डिजिटल मनी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अभी डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं किसी के बैंक अकाउंट में, तो भी मैं गुड्स एक्सचेंज कर सकता हूं, मैं गुड्स बाय कर सकता हूं। तो वो सारी चीज़ें क्या है? एक्सचेंज है। ठीक है, वो अभी जो है आपके बुक्स में कहीं पे भी नहीं दिया है, लेकिन वो डिजिटल मनी है। क्या है? डिजिटल मनी। ठीक है, वॉलेट है या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन की वॉलेट है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है, वो सारी क्या है? डिजिटल मनी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इट रिड्यूस द रिस्क एंड इजी टू हैंडल एंड कॉमनली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है? इजी टू यूज हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड हैं, हर लोग जो हैं वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपकी बैंक और क्रेडिट मनी या फिर डिजिटल मनी। ठीक है, तो इस तरीके से अभी का सिनेरियो जो है, अभी जो मनी हम यूज कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे आती गई। पहले बार्टर सिस्टम था, उसमें प्रॉब्लम था कॉमोडिटी मनी की वजह से। ठीक है, अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व किसने की? मेटेलिक मनी की। मेटेलिक मनी की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ये भाई लिमिटेड सप्लाई, फिर ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी, वो सारी किसकी थी? उसकी प्रॉब्लम थी मेटेलिक मनी की। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की इस पेपर मनी में। पेपर मनी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो भी अभी भी कंटिन्यू है हमारी इकोनॉमी में, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे भी सेफ जो है वो आया बैंकिंग। ठीक है, बैंक और क्रेडिट मनी, और अभी जो है हमारी डिजिटल मनी। वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में मनी का इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। आपको जो लिखना है वो है डेफिनेशन, आपको एज एन होमवर्क वो है डेफिनेशन ऑफ मनी और अबाउट द क्रेडिट मनी। ठीक है,
अबाउट द बैंकिंग और क्रेडिट मनी एंड अबाउट द डिजिटल मनी। ठीक है, डिजिटल मनी के हिसाब से आपको होमवर्क में लिखना है। आपका होमवर्क जो है मनी की डेफिनेशन, ठीक है, और ये डिजिटल मनी और बैंक मनी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।